चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और मुझे पता है इस बार की वीडियो बहुत लेट हो चुकी है, बट बिकॉज आई वाज हैविंग सम ऑफ माय हेल्थ कंसर्न, सो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा। बट बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। सो भाई, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहने वाला है, तो वीडियो स्किप मत करना। अगर स्किप किया तो वो जो सरप्राइज है वो तुम्हें शॉक लगता है या सरप्राइज लगता है वो निकल जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो सरप्राइज़ है ये किसी भी मिड पार्ट में आ सकता है, मे बी लास्ट में हो, मे बी स्टार्टिंग में हो। सो यू हैव टू सी द कंप्लीट वीडियो टू हैव द सरप्राइज विद यू। एंड अगर तुम ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हो तो ये सरप्राइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने को। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ मेरे सब। आ गए। हाँ भाई, सही जगह है, बिल्कुल बिल्कुल सही जगह है। तो भाई हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त सरोज। एंड मुझे बहुत बहुत गालियाँ देने वाले हो। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है वीडियो, एक महीने से कोई वीडियो नहीं आया। बट जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं उन्हें डेफिनेटली पता होगा भाई, आई वॉज सफरिंग विद सम हेल्थ कंसर्न्स एंड हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ विच वीडियो नहीं पाया। कंट्रोल कंट्रोल। बट अभी का जो टॉपिक आने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हाई पीक टॉपिक है भाई। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या फिर नहीं, शुड वी प्लान फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट। सो बहुत सारे लोग मुझसे डीएम पे पूछ रहे थे दैट्स पर्शा वर्कड इन द कंसल्टेंसी। सो भाई बताओ कि ऑस्ट्रेलिया जाने के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो है रोटी कपड़ा मकान। तो भाई तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिलेगा या फिर नहीं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई बेसिकली द थिंग इज, हमें तीन चीज़ें पता लगेंगी, रोटी कपड़ा और मकान। तो भाई ये तीन चीज़ों पे अब ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ डिपेंड नहीं है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म हो चुका है। सही पकड़े हैं। तो भाई रोटी कपड़े मकान पे नहीं चलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे, जो भी तुम में से, जो भी मेरे व्यूअर्स प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, जाने वाले हैं या फिर जाना चाह रहे हैं, कुछ दिली इच्छा उमंग रही है तुम्हारे अंदर से। क्या बोला तूने? सॉरी, हिंदी बेकार है मेरी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि भाई शुड यू गो फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट। एंड एक चीज़ और, ये जो वीडियो है ये एक पार्ट का नहीं है, बेसिकली इट इज़ गोना बी ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज शुड यू गो टू ऑस्ट्रेलिया और नॉट, एंड द सेकेंड पार्ट इज अगर जाना ही है तो हाउ टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स बिगिन। सो भाई बेसिकली इस वाली वीडियो में क्या तुम्हारे पॉजिटिव पॉइंट्स दैट इफ़ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया और नॉट, एंड क्या तुम्हारे माइनस पॉइंट्स रहेंगे, वो सारे इवैल्यूएट करेंगे। बट देन अल्टीमेट डिसीजन इज गोना बी योर्स। आई एम नो वन टू टेल कि तुम्हें जाना चाहिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट कम्स ऑफ एकोमोडेशन एंड रेंट। सो ऑब्वियसली इफ़ यू गोना प्लान फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्या तुम्हें एकोमोडेशन मिलेगा या फिर नहीं। सो भाई इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस चल रहे हैं। अगर तुम्हें से बहुत को पता होगा तो एकोमोडेशन इज़ नॉट दैट मच ईजी। अगर कोई पर्सन ये प्लान कर रहा है कि भाई वहाँ पे जाके अपन रह लेंगे, कुछ जुगाड़ देख लेंगे, नहीं होगा। यहाँ से प्लान करके चलो एंड इतना जुगाड़ लेके चलो भाई, तुम्हारा कोई नोन पर्सन होना चाहिए वहाँ पे दैट कैन हेल्प यू आउट फॉर एकोमोडेशन पर्पस। अगर तुम वहाँ पे जाके सोच रहे हो तो दैट इज़ गोना बी अ वेरी वेरी स्टूपिड थिंग। मेरे व्यूअर तो मत करना, वरना कर लो। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। सेकेंड थिंग गोना बी रेंट। सो भाई रेंट क्या चल रहा है एकोमोडेशन का। रेंट इज अप्रॉक्सीमेटली $600। दैट मीन्स जो तुम एक बहुत ही ज़्यादा एक सबब एरिया में रहते हो, सो दैट इज़ $600। बट इफ़ यू कैन स्विच टू द मेन सिटी, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्लेस कि भाई कौन सी जगह पे जाना चाहते हो, सिडनी जाना चाहते हो, मेलबर्न जाना चाहते हो। बेसिकली मैं कंसर्न कर रहा हूँ मेलबर्न प्रोविजन के सबर्ब्स एरिया जो आउटर द सिटी है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली $600 चल रहा है अभी रेंट फॉर 1 रूम। अपार्टमेंट नहीं, कहीं भाई साहब अपनी प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पे, ठीक है।
बट $600 इज नॉट सफिशियंट टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ मंथ. 600 प्लस जो तुम्हारा बॉन्ड है दैट इज ऑफ 600 प्लस. दैट मीन्स कि $1200 देने पड़ेंगे रे बाबा एक महीने को रहने को. ये गड़बड़ है बाबा. और जब तुम खाली करोगे तो तुम्हें $600 बड़े ही इज्जत के साथ, धमकी के साथ, प्यार के साथ तुम्हें वापस कर दिए जाएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, जॉब. भाई काम है तो जहान है, काम नहीं तो कोई नहीं. काम है तो सब कुछ है, काम नहीं तो कुछ भी नहीं. तो भाई जॉब्स का क्या सिनेरियो है? ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर एक लाइन में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा क्वाइट सिनेरियो चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट दैट मच गुड टू प्रोवाइड यू वर्क बिकॉज भाई रिसेंटली बहुत सारा क्राउड गया है ऑस्ट्रेलिया में. एंड अभी ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो डेवलप हो रहे हैं दैट आर नॉट इन टू वर्क बट वो बन रहे हैं. सो इट गोना टेक टाइम. एंड इतना तो तुम्हें पता ही होगा भाई, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, फ्लक्चुएटिंग. नरेंद्र मोदी नहीं है वो. नरेंद्र मोदी भी कर देता है यार, मोदी भी कर देता है. हाँ. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मतलब तो भाई सरकार का हम कुछ नहीं कह सकते. नो ऑफेंस एंड नो कमेंट्स. बट भाई अभी पॉइंट चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स का क्या सिनेरियो है. मैं पहले तुम्हें क्लियर कर देता हूँ. बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट इज़ द वेज रेट गोइंग ऑन इन ऑस्ट्रेलिया. सो अभी रिसेंटली हाइक हुआ है $2 का. $2 एक्स्ट्रा मिलेंगे रे बाबा. $100 तुम्हारी जेब में आएगा रे. अभी एक चीज़ और, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो $21.5 के आसपास रेट चल रहा था. वेज रेट बोल रहा हूँ, बेसिक वेज रेट. एंड अभी मैं कंसीडर सिर्फ मेलबर्न एरिया को ही कर रहा हूँ. सो इफ़ यू आर लिविंग इन सम अदर कंट्री, सॉरी इन अदर प्रोविजन, या किसी और सीट का प्लान कर रहे हो, तो भाई वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे. बट इफ़ आई टॉक अबाउट मेलबर्न रीजन ओनली, सो अभी करंट वेज रेट इज़ गोइंग ऑन $23.5. $23.5 अभी वेज रेट चल रहा है. दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट एज वेल. इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ता है भाई, कितने घंटे काम वाले. तो भाई टॉकिंग अबाउट द वर्किंग आवर्स, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस. सो हियर्स द नेक्स्ट पॉइंट कि भाई कितने घंटे तुम काम कर सकते हो. इन अ वीक यू कैन वर्क फॉर 24 आवर्स. अब तुम बहुत लोग बोलोगे कि स्पर्श भाई हमारे तो दोस्त हैं, तो भाई इतने घंटे काम कर रहे हैं, इतने $, कमा रहे हैं भाई, अंधा पैसा, बहुत पैसा ही पैसा है. अरे हाँ भाई हाँ, कर लो. बट द थिंग इज कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा टू गो अगेंस्ट गवर्नमेंट बिकॉज अभी ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहा है स्पेसिफिकली ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए. सो अगर तुम 24 घंटे एक्सीड करते हो, माइट बी पॉसिबल कि तुम डिपोर्ट हो जाओ. भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. एंड भाई फिर क्या होगा अगर तुम डिपोर्ट होते हो तो? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है. बट वो वतन हमारे यहाँ नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया तुम्हें चिट्ठी लिख के भेजेगा, बाबा जाओ अपने देश. गजब बेइज्जती है. तो भाई तुम अगर वापस आना चाहते हो तो आ जाओ. इट इज़ नॉट विद एवरी केस, बट अगर तुम्हारे दोस्त बहुत ज़्यादा शाणे हैं एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सो उन्हें इतना पता होगा कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में अभी 1 से 2 डिपोर्ट केसेस आए हैं. एंड भाई अपने देश वापस आ गए रे. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस कि भाई ये जो चीज़ है ये कितना टाइम तक चलेगी स्पर्श. तो भाई वी कैन नॉट से एनीथिंग. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ वेरी 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 बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है. वो एक रात में कुछ भी कर सकती है. जैसे भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से गैस सिलेंडर बंद हो रहे हैं. क्या बढ़िया था गुरु. तो भाई कहीं कुछ भी हो सकता है. मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है. उनके जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं. अगर तुम्हें पता होगा तो भाई 1 जुलाई तक फोर्टनाइट तक बहुत अनलिमिटेड काम करने की अपॉर्चुनिटी थी. बट आफ्टर 1 जुलाई 24 घंटे एक हफ्ते के. तो भाई एक हफ्ते में तुम 24 घंटे काम कर सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिसेशन. सो आइडिया है कि नेक्स्ट मंथ तक शायद ठीक हो सकता है. शायद बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ कंफर्म इन्फॉर्मेशन. बट अगर मैं 2 महीने पहले की बात बोलूँ, ये एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड था कि 1 साल तक भी चल सकता है रिसेशन. एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि
रिसेशन डाउन होगा या ठीक होगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट उसका मैं एक बहुत छोटा सा हिंट देता हूँ, उसके बाद भाई तुम अपने आप समझदार हो। अभी रिसेंट की बात है कि 40,000 प्लस स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है। अब सीधी सी बात है ना, वहाँ पे जॉब्स हैं 5 बट बच्चे हैं 20, तो जॉब्स तो 5 को ही मिलेगी ना। अब वो जो 15 बच्चे हैं, दोज आर अनएम्प्लॉयड। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। एंड विद द गोइंग टाइम जो बंदे हैं वो तो बढ़ेंगे। अब कैसे कैसे बढ़ेंगे वो तुम समझदार हो। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब बाहर से ओवरसीज़ वाले जो बंदे आएंगे, बाहर से स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच अगर वो इंडिया को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, बट और भी तो नेशंस हैं। सो बंदे बढ़ेंगे। अब जॉब्स उनके किस लेवल से शूट होती है देखने वाली बात रहेगी। एंड बाकी तुम समझदार हो कि भाई बंदे तो बढ़ेंगे, रिसेशन कब तक चलता है वो देखते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। एंड एक बात मैं बतानी भूल गया था कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट रेंट, तो वो जो $600 रेंट है दैट इज़ एक्सक्लूडिंग योर बिल्स। बिजली पानी नहीं देगा रे अपन, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। वो तुम खुद देखो। अब उसमें $100 आता है, $200 आता है, दैट मीन समवेयर कि तुम्हारा $800 के आसपास बढ़ जाएगा रेंट। ग्रॉसरीज को इंक्लूड करोगे तो भाई फिर अप्रॉक्सीमेटली $2,000 तुम्हारे पास होना चाहिए, दैट इफ़ यू वांट टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ मंथ। सो भाई $1,000 एज अ बॉन्ड जो तुम्हें बाद में मिल जाएगा, बट $1,000 तो थोड़ा सा सोच के चलो, ठीक है। एंड भाई तुम में से बहुत लोगों को पता भी होगा एंड शायद किसी को ना भी पता हो, तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ टैक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया। वन इज़ TFN एंड वन इज़ ABN। सो इफ़ यू वर्क विद सम रेस्टोरेंट स्टोर या किसी के साथ काम करते हो तो तुम्हारा TFN कटेगा, दैट समवेयर एज TDS इन इंडिया। एंड अगर तुम अपना पर्सनल काम करते हो, इफ़ यू स्टार्ट सम बिजनेस या ऊबर समथिंग, ABN लगेगा। अभी कमिंग टू द सरप्राइज पार्ट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सरप्राइज जो तुम्हें शॉक लगता है या सरप्राइज मिलता है, लेट्स सी। सो बिगेस्ट सरप्राइज इज दैट, एक चीज़ मैं बता चुका हूँ कि अ स्टूडेंट हैव टू अटेंड एटलीस्ट 20 आवर्स इन अ वीक ऑफ क्लासेस। सो भाई अगर तुम सोच रहे हो कि गुटली मार के काम चल, नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया इज गोना बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस टर्म्स। सेकेंड सरप्राइज फॉर यू इज दैट पहले ऐसा होता था कि TFN पे वर्किंग आवर्स ज़्यादा काउंट होते थे एंड कंपेरेटिव टू ABN में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बट अभी जो ATO भयंकर स्ट्रिक्ट हो चुका है। सो ATO ने अगर तुम्हारी फाइल पकड़ ली, तुम ऊबर करो, तुम कैब करो, जो मर्जी करो, तो भाई पॉसिबिलिटी अगर तुमने 24 घंटे एक्सीड किया तो तुम्हें डिपोर्ट भी कर सकते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। एंड जैसे मैं पहले बता चुका हूँ भाई, साउथ ऑस्ट्रेलिया के 1-2 स्टूडेंट्स हो चुके, तो भाई थोड़ा सा संभल के देख के मामला सेट करो। थर्ड थिंग इज PR बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया PR बहुत मुश्किल से देता है। सो यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। भाई तुम्हें 20 घंटे क्लास लगानी है, 24 घंटे ही काम करना है। अगर तुम एक्सीड करते हो तो फाइल ख़राब हो सकती है। ये का बवासीर बना दिए हो। नेक्स्ट सरप्राइज थिंग इज दैट जो स्टूडेंट्स अभी प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का, अब GT नहीं, तुम्हें GST क्लियर करना मांगता है बस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं। सो ऑस्ट्रेलिया हैव इंट्रोड्यूस्ड अ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब ये जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट क्या है, इसमें तुम्हें GT राउंड क्लियर होना, दैट इज़ योर इंटरव्यू राउंड विद द यूनिवर्सिटी, एंड उसके साथ साथ तुम्हें फिर से सम IELTS रिगार्डिंग कुछ टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत बुरे लग रहे, तोबा थारा मूड खराब कर दिया। सो भाई दीज आर सम थिंग्स दैट हैव ब्रॉट फॉर यू एज अ सरप्राइज। अब ये सरप्राइज है या शॉक है वो तो मुझे कमेंट में बताओ। एंड एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जाने से पहले, कि अगर तुम ऊबर का सोच रहे हो करने का, तो भाई दैट समवेयर इज़ अ दाल पानी चल जाएगा वाला काम। 2 महीने पहले की बात बताऊँ तो भाई ऊबर बहुत ज़्यादा डाउन था, बट अभी इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मेलबर्न प्रोविजन और समवेयर, सो ऊबर इज़ सॉर्ट ऑफ गुड कि हाँ भाई तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। एक चीज़ और एटलीस्ट यू हैव टू टेक 3 years पुराना लाइसेंस इफ़ यू वांट टू डू
ऊबर डिलीवरी विद कार जाने भाई तुम प्रोविजनल लाइसेंस बनाओ एंड उसके बाद तुम साइकिल पे कर सकते हो डिलीवरी. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. एक पॉजिटिव न्यूज़ जाने से पहले मैं बता रहा हूँ जो मैंने ऊबर वाली बात बताई. सो ऊबर इज़ समवेयर अ गुड ऑप्शन. अगर तुम्हें जॉब्स नहीं मिलता है सो यू कैन गो फॉर ऊबर ड्राइव्स. ऊबर ईट्स बोलूँगा मैं, ऊबर एक्स नहीं बोलूँगा. ना एक चीज़ और बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा दिमाग में बिठा के रखना कि अगर तुम ऊबर जॉब्स के लिए जा रहे हो, ड्राइविंग जॉब्स के लिए जा रहे हो, सो यहीं से ड्राइविंग रूल्स को सीख के समझ के जाना. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाएगा. माइट बी पॉसिबल कि अगर तुम किसी के साथ 1-2 ड्राइव्स पे जाओ तो तुम्हें समझ आ सकता है. अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो भाई, क्या सपने थे, क्या कुछ सोचा था, ये तो सब कुछ चौपट कर दिया तुमने. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. But obviously I'm gonna introduce you with the ultimate facts. झूठ obviously नहीं होगा इस वाली वीडियो में. Those are actually the ultimate facts in this video. Still, if you want to go to Australia, because एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं. मे बी पॉसिबल अगर तुम्हारा लक है सो 2-4 दिन में या फिर समवेयर 1 मंथ में कुछ जादू हो सकता है एंड रिसेशन वहाँ पे काफ़ी डाउन या ठीक हो सकता है. सो नॉट इंक्लूडिंग दैट पार्ट. स्टिल भाई अगर तुम्हारा दिल जज्बात सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ चुका है कि भाई जो है सब कुछ वही है, ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, ऑस्ट्रेलिया किसी और के लिए जाना है, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप. तो भाई हाउ टू गो टू ऑस्ट्रेलिया द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो इज गोना बी वेरी हेल्प फॉर यू. अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना. उसमें मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर तुम कंबाइन करो सो तुम्हारी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. एंड अभी तुम्हें पता है कि बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं. सो बैर मिनिमम चांस हो जाएंगे कि तुम्हारा रिफ्यूज़ल आए इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी जेन्युइन प्रोफाइल. सो मेक श्योर टू वॉच दैट सेकेंड पार्ट एज वेल. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर तुम्हारे दिल दिमाग हर जगह ऑस्ट्रेलिया ही है. तब तक के लिए सावधान इंडिया, जय हरियाणा, जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम एंड जय हिंद. तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार. मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर. स्वागत करता हूँ